हरिओम। एक बार की बात है कि एक महात्मा जी किसी शहर में जा रहे थे। उतने में उन्हें एक सज्जन मिले जो उनके बहुत पुराने भक्त थे। महात्मा जी को बहुत समय के पश्चात देखकर वो बहुत खुश हुआ और उन्हें अपने घर चाय पीने के लिए निवेदन करने लगा। महात्मा जी ने उनका निवेदन स्वीकार किया और उसके घर पहुंचे। उस सज्जन ने अपनी श्रीमती जी को महात्मा जी के आगमन की सूचना दी और 2 कप चाय बनाने को कहा। उसके उपरांत वे सज्जन महात्मा जी से अपनी विविध यात्रा की चित्र विचित्र बातें करने लगे। श्रीमती जी मन ही मन अपने पतिदेव को कोस रही थी कि कितने गैर जिम्मेदार हैं। महात्मा जी को ऐसे ही ले आए। पहले से सूचना होती तो उनके सत्कार की व्यवस्था करते, उनको उचित आदर सम्मान करते। मन ही मन ऐसा सोचते हुए श्रीमती जी ने गैस के ऊपर चाय के लिए पानी चढ़ाया और उसमें चाय शक्कर डालने लगी। जहां उन्होंने शक्कर का डिब्बा खोला तो उनको दिखाई दिया शक्कर का डब्बा तो खाली है, उसमें शक्कर तो है ही नहीं। तो श्रीमती जी ने सर्विंग विंडो से लगातार इशारा करते हुए अपनी और उनके श्रीमान जी का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करने लगी कि इस तरफ देखे तो उनको खाली डिब्बा दिखाए कि शक्कर खत्म हो गई है। किंतु वे महाशय तो अपनी बातों में इतने डूबे हुए थे कि उनका इस ओर ध्यान जा ही नहीं रहा था। उतने में महात्मा जी ने उनकी श्रीमती जी को इशारा करते हुए देख लिया तो उस सज्जन को उसकी सूचना दी कि तुम्हारी श्रीमती जी कुछ कहना चाहती है। अब महात्मा जी के सामने ही उस महिला को बोलना पड़ा कि शक्कर खत्म हो गई है। ये सुनकर ये सज्जन बहुत ही सहज भाव से बोले कि कोई बात नहीं, डाल दे बिल्ली। यह सुनकर महात्मा जी तो कांप गए कि ये कैसी चाय बन रही है जिसमें बिल्ली पड़ेगी। महात्मा जी उसी चिंता में पड़ गए कि क्या आज बिल्ली वाली चाय पीनी पड़ेगी। उतने में चाय बनकर प्रस्तुत हुई। उन सज्जन में हाथ में चाय का कप लिया और गरम गरम चाय पी गए। महात्मा जी से निवेदन किया कि आप भी पीजिए महात्मा जी, चाय ठंडी हो जाएगी। अब महात्मा जी तो चाय पीने के लिए ही आए थे, इसलिए ये भी नहीं बोल सकते थे कि हम चाय नहीं पीते हैं। लेकिन अब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उस सज्जन को बातों से रोकते हुए कहा कि भाई पहले ये तो बताओ कि ये चाय में बिल्ली का चक्कर क्या है। वे सज्जन महात्मा जी की बात पर खूब हंसने लगे और बोले कि महाराज, आप जैसा उपदेश देते हैं कि सब कुछ ईश्वर स्वरूपी है, ऐसी ही बात यहाँ पर है। महात्मा जी बोले, हम कुछ समझे नहीं। उस पर उस सज्जन ने कहा कि दरअसल बात यह है कि कल होली का त्योहार था और बाजार में शक्कर के बने खिलौने मिल रहे थे। उसमें हाथी, घोड़ा, बिल्ली, तोता, ऐसे भिन्न भिन्न पशु पक्षियों के बने हुए खिलौने थे, तो बच्चों के लिए हम ले आए थे। अब श्रीमती जी ने कहा कि शक्कर तो है ही नहीं, तो हमने शक्कर की बनी हुई बिल्ली रसोई में देखी थी, इसलिए बोला कि डाल दे बिल्ली। अब उसने नाम रूप को बाधित करके उसके तत्व शक्कर का ध्यान किया और उसे चाय में शक्कर की जगह डाल दिया। इस तथ्य को सुनकर महात्मा जी भी खूब हंसे और खुशी खुशी चाय और नाश्ता किया। मित्रों, सत्संगों में अनेकों संतों से ये सुनते हैं कि सब में ईश्वर है, तो यह संशय होता है कि वे हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं। जैसे यहाँ बिल्ली आदि पशु पक्षी के नाम रूप का महत्व होने पर उसका तत्व शक्कर नहीं दिखता है, वैसे ही जगत में ईश्वर होते हुए भी हमें वे दिखते नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये नाम रूप इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम उसके तत्व को देख ही नहीं पाते हैं।
जब नाम रूप का महत्व कम हो जाता है तो उसके पीछे विराजमान जीवन तत्व की ओर ध्यान जाता है। हरि ओम।